तो सवाल यह है कि पाकिस्तान में किस चीज का सबसे ज्यादा स्कोप है, क्या ऐसा किया जाए जिसका स्कोप है। तो मैं आज पाकिस्तान में किस चीज का स्कोप है ये बताने जा रहा हूं आपको। थाईलैंड में बैठे पताया में एक 5 स्टार होटल के रूम में बैठा हूं और मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त उमर साहब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये जो बातचीत मैं आपके साथ करने लगा हूं इसको जरा खुले दिल के साथ सुनिएगा, क्योंकि एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी कोई मैसेज या बातचीत हम सुनते हैं तो फौरी तौर पे हम कहते हैं कि यार ये हमें तो उम्मीद थी कोई बिजनेस का आइडिया होगा, और शाह साहब ने तो बिल्कुल एक नए एंगल से नई बात कर दी है, हमने तो सोचा नहीं था। लिहाजा आपने सोचा नहीं था, मैं ये चाह रहा हूं कि आप मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद सोचें जरूर। मेरी कामयाबी ये है कि मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स, मेरी किताबें, मेरे टीवी प्रोग्राम्स जिनको आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको देखने सुनने पढ़ने के बाद आप सोचें जरूर, यानी सोचने पे मजबूर करना ये मेरी असाइनमेंट है, समझ लें। अब पाकिस्तान में स्कोप किस चीज का है? पाकिस्तान में सीखने का स्कोप है, लर्निंग का बेइंतहा कमाल का स्कोप है, क्योंकि हम सीखने में बहुत पीछे हैं। आपको मैं एक छोटा सा एक मुआवजा बताने लगा हूं। पाकिस्तान में हम जो लिखने वाले लोग हैं, मेरी बात को सारे सेकंड करेंगे, जिनकी किताबें छपती हैं, पाकिस्तान में एक किताब छपती है, उस किताब के भी उस एडिशन में जो किताबों की तादाद होती है वो 500 या 1000 होती है, और वो भी नहीं बिकती। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनकी किताब छपने के बाद उन्होंने दोस्तों को भी बांटी और अपने घर के स्टोर में वो किताबें दीमक की नजर हो गई, गल सड़ गई, उनको पढ़ने वाला कोई नहीं था, खरीदने वाला कोई नहीं था। और जितनी किताब पढ़ी जानी चाहिए, अब ये मुआवजा जो बताने लगा था, आप अपने हमसाया मुल्क इंडिया को देख लीजिए, वहां किताब हमसे ज्यादा पढ़ी जाती है। हमारे मुल्क में किताबों के मेले लगते हैं, लेकिन किताबों के मेलों से ज्यादा फूड स्टॉल्स पे रश होता है। हमारे मुल्क में चंद दिन पहले एक वाकया हुआ, मैंने उसका उस वक्त तस्करा नहीं किया, लेकिन अब मैं तस्करा कर देता हूं, ये बड़ा रेलिवेंट होगा आज के दिन से। चंद दिन पहले एक MBBS करने वाले बच्चे ने मेडल लिए, और मेरा ख्याल है 29 मेडल थे। उसकी उस पिक्चर को अगर आप देखें तो वो मेडल से भरी हुई तस्वीर है जिसमें डॉक्टर साहब वो दिख रहे हैं। और उन्हीं दिनों में एक सोशल मीडिया पे एक गाने पे एक मोहतरमा का डांस भी आया। मैं फनून लतीफा का शदीद कायल हूं, मेरा ये भी पूरा मानना है नफ्सियात को पढ़ने के बाद कि फनून लतीफा इंसान में सॉफ्टनेस पैदा करते हैं। लेकिन आप हमारे मुआशरे की बदकिस्मती देखिए कि इतना ज्यादा वो पिक्चर वायरल नहीं हुई, और कई लोगों ने तो इंतहा कर दी ना यार। उन्होंने वो पिक्चर पोस्ट की और उसके साथ अजीब अजीब तरह के कमेंट्स लिखे। यकीन कीजिए मुझे बड़ा दुख हुआ। वो शायद तस्वीर इतनी वायरल नहीं हुई, ये वाकया कि एक शख्स ने इतने मेडल्स लिए ये वायरल नहीं हुआ, जितना ज्यादा वो मोहतरमा जिन्होंने डांस किया, उनकी रील, उनकी शॉर्ट वीडियोस, उनके टिकटॉक्स, उनके स्नैक्स जितना तेजी के साथ वायरल हुए और हमारे सेलफोन्स पे चले गए। यानी उनको एक बार भी शायद कहना नहीं पड़ा कि प्लीज फॉरवर्ड बेल का बटन दबा दें, जो मैं हमेशा मजाक उड़ाता हूं थोड़ा सा कि अगर आपके पास कंटेंट है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं। वो खुद ब खुद वायरल हो गई, इतनी वायरल हुई कि यकीन कीजिए अगर वो स्टेप जो उन्होंने वो स्टेप थोड़ा सा ऐसे करके और ऐसे करके कुछ किया, वो मैं सिंबॉलिक कहीं अगर करूं तो फौरन लोगों को समझ आ जाएगा कि ये किसकी बात हो रही है। और वो मेडल वाला हमारा भाई, वो काबिल बच्चा, वो डॉक्टर, किसी को खबर ही नहीं है। पाकिस्तान में बहुत कुछ सीखने को अभी बाकी है। 12 करोड़ यूथ है हमारी, और किसी मुल्क में जो यूथ होती है वो बहुत बड़ा पोटेंशियल होती है। मैं इस मुल्क के तमाम हुक्मरानों को और तमाम इदारों के हेड्स को बताना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में एटम बम से ज्यादा कीमती यूथ है। हमारे मुल्क में तमाम तर रिसोर्सेज से ज्यादा कीमती ह्यूमन रिसोर्स है, और ये ह्यूमन रिसोर्स इतनी शानदार एक फैक्ट्री होती है, इतनी शानदार एक गोल्ड माइन होती है कि अगर इसको टैप किया जाए, इसको चैनलाइज किया जाए, इसको इस्तेमाल किया जाए, तो कुछ सालों के बाद एक आम सा मुल्क सिंगापुर बन जाता है, एक आम सा मुल्क चाइना बन जाता है, एक आम सा मुल्क वो टूरिज्म के पोटेंशियल से थाईलैंड बन जाता है, एक आम सा मुल्क जो है वो ताइवान बन जाता है, मेड इन ताइवान आने लग पड़ा। मैं ये उन मुल्कों की कहानियां बता रहा हूं आपको जो चंद साल पहले, इनमें से कुछ मुल्क कॉलोनियल थे, कुछ मुल्क जो थे उन पे कुछ कोई और लोग काबिज थे, कुछ मुल्कों की हालत बहुत ही बुरी थी। लेकिन इन्होंने कमाल क्या किया, इनके मुल्क की लीडरशिप ने, इनको कोई ऐसा लीडर मिला, कहीं पर माओ आया, कहीं पर कोई आया, इस मुल्क का वो जो लीडर इस वक्त जो कह लीजिए किंग है या प्रिंस है या जो भी हेड है, 4 साल पहले, इससे पहले जो मौजूद थे,
वो दुनिया के उन बादशाहों में उनका शुमार होता था जिन्होंने दुनिया पे 77 ईयर्स एक मुल्क पे हुक्मरानी की। और रात में वो जो पाजी के रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन बताई, वीडियो पता नहीं आपने देखी नहीं कि नहीं देखी, मेरी बातचीत थी, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई कि इस मुल्क में आप किंग के खिलाफ बात करें तो लोग आपको मार देते हैं। यानी वो अपने किंग की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। यानी जिस तरह हम मजहबी हमारे अकायद होते हैं और हम मजहबी तौर पे बड़े जुनूनी हैं, ये लोग अपने किंग की, मतलब मैं वर्ड तो मुनासिब नहीं, पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट इतनी करते हैं। और उसकी वजह यह है कि इनके बादशाह, इनके लीडर इतने लॉयल होते हैं। ये चंद सालों में इन्होंने दुनिया में एक आम सी नेशन को, एक आम से मुल्क को, यही साहिल पाकिस्तान में है, यही जंगल पाकिस्तान में है, इससे ज्यादा खूबसूरत कल्चर, इससे ज्यादा खूबसूरत मेरा मुल्क है, इससे ज्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान में है, लेकिन लीडरशिप नहीं है। इनके लीडर ने क्या कमाल किया, कुछ ऐसा किया कि सारी दुनिया के टूरिस्ट इस लैंड पे, थाईलैंड पे आके लैंड करते हैं और डॉलर्स में पैसा लाते हैं। मैं भी डॉलर्स में पैसा लाया हूं, दुख के साथ ये बात कह रहा हूं। सस्ती चीजें, शॉपिंग बड़ी शानदार यहां पर हो जाती है और आप अच्छा सस्ता खाना खा सकते हैं। हमने इंडियन रेस्टोरेंट्स को ट्राई किया, यकीन कीजिए इतना कमाल का खाना। और मैं कह के, जान के, मैं स्पेशली चला गया किचन्स के अंदर। मैं हैरान हो गया सफाई सुथराई देख के। क्या शानदार मुल्क है, क्या कमाल का मुल्क है, यकीन कीजिए। वापस आऊंगा अपने टॉपिक पे। तो पाकिस्तान में एक तो लीडरशिप का क्राइसिस है। ये यूथ जो मुझे सुन रही है, आप, मैं सब लोगों को एक बड़ी अहम बात कहने वाला हूं, जिनकी उम्रें इस वक्त 25 साल और 25 साल से 40 साल के दरमियान है। खुदारा लीडर बनिए। मैं खुद कभी कायल नहीं था, मुझे बड़ा शदीद डर लगता था कि गाली सुनने से, क्रिटिसिज्म से, खिलाफ कंपेन चलने से, और जब मेरे खिलाफ को पोस्ट लगती थी, जुमला कोई कसता था, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। लेकिन मेरा झाका खुल गया। वो जो मूवी है ना, जो चंद दिन पहले आई है, मौला जट, उसमें हमजा अली अब्बासी ने बड़ी शानदार एक्टिंग की है और क्या डायलॉग्स की अदायगी है। दोनों कैरेक्टर्स बड़े शानदार है, मौला जट का भी और नूरी नथ का भी, लेकिन हमजा अली अब्बासी बाजी ले गया। और इसके जो डायलॉग्स हैं, उनकी अदायगी और हमजा अली अब्बासी की आवाज में, मैं वो एक डायलॉग बोलना चाहूंगा। वो डायलॉग है, स्वाद आ गया है सोनिया। तो आप याद रखिए, जब आपके खिलाफ बहुत सी दुनिया हो जाती है ना, इसका मतलब है आपने कुछ तो ऐसा किया होता है कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई। तो फिर आपको स्वाद आने लग पड़ता है। और जब आपको स्वाद आता है तो फिर आप कहते हैं कि भाई मेरा असल गेन वो नहीं है जो मोहब्बत वाले हैं, मेरे गेन का एक हिस्सा वो क्रिटिसिज्म भी है, वो तनकीद भी है, और वो लोग भी हैं जो मुझे कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। वापिस आता हूं, इस मुल्क में इंतहा का पोटेंशियल, इंतहा का स्कोप लीडरशिप का है। 25 से 40 साल वाले लोग खुदारा तैयार हो जाएं। आप मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त जॉब्स कर रहे होंगे, आप मुझे सुन रहे हैं बिजनेस कर रहे होंगे, आप मुझे सुन रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में सर्व कर रहे होंगे, आप मुझे सुन रहे हैं सिविल सर्विसेज में होंगे, आप मुझे सुन रहे हैं फौज में होंगे, आप मुझे सुन रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं पर डिप्टी मैनेजर की सीट पे बैठे होंगे, आप मुझे सुन रहे हैं किसी गली मोहल्ले में बैठे होंगे। आप सबसे बात कर रहा हूं। इस मुल्क में लीडरशिप का इंतहा का पोटेंशियल है। और अगर आप कंपिटेंट हैं, तीन चीजें बताने लगा हूं, अगर आप कंपिटेंट हैं, कोई एक काम आपको आता है और कमाल का आता है, और आप अपनी उस फील्ड में नंबर 1 बन जाते हैं, छोटा सा काम। मैंने एक दफा रिसर्च की, ये हमारी जो बहनें हैं ये आईब्रो बनवाती हैं, छोटा सा काम है। अमेरिका में उसका भी जो नंबर 1 है वो भी फेमस है, छोटा सा काम, शायद 20 रुपए लगते हैं पार्लर पे जाके आईब्रोज बनवाने में, थ्रेडिंग पता नहीं उसको कहते हैं, 20 रुपीज। अमेरिका में उसका नंबर 1 है। आप छोटा सा काम कर रहे हैं, उसके नंबर 1 बन जाए, यानी कंपिटेंट होना। नंबर 2, आप सिंसियर हैं, आप लॉयल हैं, आप कमिटेड हैं। नेचर के जो लाज हैं, बड़े कवानीने कुदरत हैं, बड़े कवानीने फितरत हैं, उनको समझना और उनको बेहतरीन इस्तेमाल करने का एक बेसिक मैं आपको असूल बता रहा हूं, एक कानून सिर्फ बता रहा हूं कि कवानीने कुदरत और रब उस पर मेहरबान होता है जो मुखलिस होता है, अपनी काज के साथ, अपने मिशन के साथ, और अपने विजन और ख्वाब के साथ, अपने काम के साथ। छोटा सा काम कर रहे हो, इखलास डालो, छोटा सा काम बड़ा काम हो जाएगा। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, यकीन कीजिए मेरे कोलीग्स और मैंने खुद कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं 30 मिनट्स की टॉक के लिए कभी बैंकॉक और कभी दुनिया के किसी मुल्क और कभी किसी मुल्क जाऊंगा। एक थोड़ी सी बातचीत करने के डॉलर्स में पैसे चार्ज करूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पे करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 100 से ज्यादा की टीम होगी
जो मेरे साथ मिलकर काम करेगी। वापस आऊंगा। पहली चीज कंपिटेंसी, काबिलियत, दूसरी चीज इखलास, और तीसरी चीज मैं आपको बता दूं वो है जुर्रत। अगर आप में जुर्रत है, आप में इनिशिएटिव की ताकत है, आपको नौकरी छोड़ सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी छोड़ सकते हैं, आप कारोबार छोड़ सकते हैं, आप कुछ छोड़ सकते हैं, आप कमाल के इंसान हैं, आप तरक्की कर जाते हैं। अनकरीब मेरे सोशल मीडिया पे पोस्ट शायद ये लग चुकी होगी या लगने वाली है कि मैं भी बहुत कुछ जो मैंने बनाया है, एक पूरी अंपायर जो मैंने खड़ी की है, और सैकड़ों लोग जो उससे फायदा, हजारों लोग जो उससे फायदा उठा चुके हैं, मैं उसे छोड़ने लगा हूं। क्योंकि एक बड़ी शानदार कोटेशन इंग्लिश में मैंने कभी पढ़ी थी, जिसका तर्जुमा सुना रहा हूं। एक साहिल को छोड़ना पड़ता है किसी और साहिल पे पहुंचने के लिए, दुनिया को छोड़ना पड़ता है जन्नत में जाने के लिए। आप जब तक आज के मकाम को नहीं छोड़ते, नई मंजिल आपको नहीं मिलती। और वन ऑफ द ब्यूटीफुल सेंटेंस, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कोटेशन मेरे यहां कह लीजिए, जहां मेरा इश्क जुड़ता है इमाम अली के साथ, हजरत अली करम वजह, आप फरमाते हैं कि मंजिलें दो तरह की हैं। एक वो है जिनको तुम तलाश कर रहे हो, तुम ढूंढ रहे हो, तुम नॉक कर रहे हो को मंजिल मिल जाए, और मंजिल की दूसरी किस्म वो है जो मंजिल तलाश कर रही है तुम्हें मिलने के लिए, और वो मंजिल उसको तलाश करती है जिसमें तीन चीजें होती हैं। एक, वो कंपिटेंट होता है, उसने प्रेपरेशन मुकम्मल की होती है। दूसरा, वो मुखलिस होता है। और तीसरा, उसमें जुर्रत होती है। ये तीन चीजें जब मुकम्मल हो जाती हैं, कुदरत आपको खुद ही चूज कर लेती है। वापिस आऊं कंक्लूजन की तरफ। लीडरशिप का स्कोप है सीखने का, बहुत कुछ सीखने का स्कोप है। खुदारा सीखिए, हमें बहुत कुछ सीखना है। हमें सड़क पे साइड पे चलना कैसे, ये भी सीखना है। हमें टूथपिक कैसे यूज करनी है, ये भी सीखना है। हमें छुरी कांटे से खाना कैसे सीखना है। हमें एक होटल, 5 तारा होटल में जब कमरा बुक करवाना है, बुक करवाने से चेक इन करने, चेकआउट करने, ये सब कुछ सीखना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। मैंने कल यहां आके एक नई चीज सीखी है, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक जगह से मैंने जॉगर्स खरीदे, और 2 खरीदे। एक मेरे बड़े बिलव्ड दोस्त हैं, उनके लिए खरीदे। नाम नहीं लूंगा और उनके प्रोफेशन का भी नहीं बताऊंगा। बड़े अच्छी पोजीशन पे अल्लाह ताला ने उनको मकाम दिया, बड़े मुखलिस इंसान। तो मेरा दिल किया कि एक जैसे 2 जॉगर्स मैं खरीदूं, क्योंकि वो भी वॉक करते हैं और मैं भी वॉक करता हूं, और कभी कभी हम इकट्ठे वॉक करते हैं मॉल्टन पार्क में। जब मैंने जॉगर्स ले लिए तो जो पैसे बच गए, मैंने उस मोहतरमा को कहा कि ये आप टिप के तौर पे रख लो। उसने इनकार किया। उसने कहा सॉरी। अच्छा, मुझे जो समझ आई वो ये था कि ये लेना नहीं चाह रही, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड था जहां से मैंने वो 2 जूते खरीदे थे, वो लेना नहीं चाह रही। उसके बाद जब मैंने पैसे पकड़ लिए और स्लिप पकड़ ली, तो उसने एक ट्रे वहां रख दी। ट्रे रखने का मतलब ये था, मुझे फौरन समझ आ गया, ये बताना चाह रही है, उसकी लैंग्वेज को मैं समझ नहीं पाया, ये बताना चाह रही है कि अगर आपने टिप रखनी है तो खुदारा इस टिप को इस ट्रे में रख दीजिए। यानी एक टिप देने की भी तमीज और तहजीब होती है, जिसको हमें सीखना चाहिए। ये जो हम अचानक ऐसे नोट लहराता हुआ दिखा के सरेआम लाहौर के किसी 5 तारा होटल में, कराची के किसी 5 तारा होटल में, इस्लामाबाद के किसी 5 तारा होटल में ऐसे करके किसी वेटर को देते हैं, यकीन कीजिए वो टिप नहीं होती, वो इंसल्ट होती है। और मुझे कल एहसास हुआ कि हमें छोटे छोटे मैनर्स को सीखना चाहिए। बड़ा कुछ सीखने को बाकी है। लिस्ट बनाइए, यकीन कीजिए मेरा सफर गांव से शुरू होता है, गुजरात के गांव मोइनुद्दीनपुर से, और वहां से सफर शुरू करके मैं आज के दिन तक यहां पहुंचा हूं। क्या नहीं किया होगा, यकीन कीजिए मेहनत ही मेहनत है। हां, मैं शायद उस मेहनत के मुकाबले में फजल और करम देखूं तो मेरी मेहनत थोड़ी थी, फजल और करम ज्यादा था। यहां तक पहुंचने में सीखना ही सीखना था। किसी बड़े को मैसेज कैसे करते हैं, किसी से बात कैसे करते हैं, अगर सेल्फी खिंचवानी है तो किसी से रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, अगर कोई सेल्फी खींचने वाला आ गया उसे टैकल कैसे करते हैं, कोई मिसबिहेव करे वहां क्या करना है, आपसे गलती होगी है कैसे मानना है। खुदारा लिस्ट बनाइए लंबी सी उन तमाम चीजों की जो सीखनी अभी बाकी है, और सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लीडरशिप का स्कोप है सीखने का स्कोप।